पंचम वेदनी वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम जग के मंगल की Amin.
हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जनेन जनमय मन्ददेवासारि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः महिमानः सुचन्द्रजरपूर्वेशाभ्याः शान्तिदेवाः ॐ करुणनामे मैननाम हे प्रभु प्राणेधार हे मां प्राणेधार पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ स्वीकार करो नाथ स्वीकार ओम चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले बोले भगवान की नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः अम्बे अम्बालिके अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सास्तिष्वकाः शुभद्रिकां पीलवासिनीं करेण वीणां परिपादयन्तीं तथा जपन्तीम् अपरेणमालां मरालपृष्ठा सन्निविष्टा सरस्वतीं तां शीर्षा नमामि अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं घोरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा ॐ
मुखादरविन्दनिद्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। शम्भोहितं देवि शमस्त्वमेतत् त्वं वै प्रसन्नात् भुवि मुक्तिहेतोः। वैशीर्भूषितिकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादोर्बिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनिद्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 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 सच्चिदानंद
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः 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 श्री कृष्णाय वयं नुमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण वर्मालय परम पिता परमेश्वर की जब हम जीवों पर अहेतु की कृपा होती है तभी हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा सुन पाते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठं प्रियदर्शनम्। ये मानव तन दुर्लभ है, सुलभ हो गया तो क्षण भंगुर है। मटका फूटता है उसमें तो देर लगती है, शरीर ये कब टूट जाए कब फूट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या करें? मुझे भगवान का चिंतन करो, भगवान की कथा सुनो, घर का काम निष्ठा पूर्वक करते हुए और भगवान की याद बनी रहे। ये जीव को जो हमारे अंदर बैठा है, हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर पुष्ट होता है और जब हम भजन करते हैं तो आत्मा पुष्ट होती है। आत्मा को तो परमात्मा का भोजन भजन है। परमात्मा का भजन से आत्मा प्रसन्न हो जाती है। अनित्याणि शरीराणि वैभो नैव शाश्वता नित्यं सन्निधो मृत्यो कर्तव्यो धर्म संग्रह। परम पवित्र मास श्रावण मास, उसमें भी उत्तम मास पुरुषोत्तम मास की मंगलमयी बेला में हम सभी लोग आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। ये मंगलमयी आनंदमयी चिन्मयी श्रीमद् भागवत में हम सभी लोग गोते लगाने के लिए अब तैयार हैं। मंच पर
आसीन हमारे विद्वान, संगीत की सुर सरिता में गोते लगाने वाले हमारे दिव्य कलाकार, मेरी भक्तिमती माताओं, स्नेही मई बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ये भागवती रूपी गंगा का हम सभी लोग दर्शन कर रहे हैं और स्नान भी करेंगे। भागीरथी गंगा, भगवती गंगा में हम जब गोते लगाते हैं तो तन शीतल हो जाता है, और भागवती रूपी गंगा में जब हम गोते लगाएं तो मन शीतल हो जाएगा, आत्मा शीतल हो जाएगी, जीवन पवित्र हो जाएगा। बड़ी ही दत्त चित्त से हम सभी लोग इस कथा का रसपान कर रहे हैं। आइए वाणी को पवित्र करने के लिए पहले हरिनाम कीर्तन, इसके बाद हम सभी लोग कथा में जुड़ेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि
बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोलिए श्री गणेश जी भगवान की रिद्धि सिद्धि मैया की देवों के देव महादेव के माता पार्वती की इस नगर के सभी देवी देवताओं की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल भगवान की श्री ज्वाला मैया की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री सीताराम चंद्र परिवार की माँ परम्बा जगदम्बा जगज्जननी श्री दुर्गा मैया की माँ बाला सुंदरी मैया की श्री वेदव्यास जी भगवान की सुखदेव भगवान की संत समाज की गौ गोविंद की भागवत भगवान की हर हर महादेव हर हर महादेव नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। माताओं एवं बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, यहाँ सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, प्रिय व्रत किए हुए आगद्रीत के पुत्र हुए नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में ऋषभदेव भगवान का भी एक अवतार है, जो कि सज्जनों जो जैन तीर्थकर हैं उनकी ऋषभदेव पहले हैं और अपनी 24 अवतारों में भी ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ है। सज्जनों, बहुत बड़ी विडंबना है, सिर्फ हम सभी लोगों के लिए बांटा गया है, षड्यंत्र के तहत बांटा गया है। वो तो अब परत बाई परत खुल रही हैं। हम जब लोग बनारस में पढ़ते थे तो ये बात दादा गुरु बताया करते थे, हम सभी को बांटा और ऐसा बांटा सज्जनों,
अभी भी तरह तरह के षड्यंत्र रचे चले जाते हैं और कुछ लोग भोले भाले फंसते चले जाते हैं। जो विवेकवान होता है वो मौन हो जाता है। सबसे बड़ा दुख का कारण तो यही है। अरे तुम बुरे को बुरा नहीं कह सकते तो अच्छे को अच्छा तो कहो, बुराई अपनी आप खत्म हो जाएगी। मगर अच्छे को भी हम अच्छा नहीं कहते को, क्योंकि ईर्षा आ जाती है, जलन आ जाती है। मैं क्यों बोलूं? परिवार में जलन, बाहर जलन, ये हो गया प्रचलन। फिर भी मैं कहूंगा 5 अंगुली बराबर नहीं है। जो अच्छा है उसको बोलो, ये बहुत अच्छा है। हिम्मत नहीं है बुरा को बुरा बोलने के लिए, तो इतनी हिम्मत तो रखो कि अच्छे को अच्छा कहो। हमें बांट दिया, हम बढ़ते चले गए और फूट डालो राज करो। पहले से ये नीति चली आ रही है। स्वर्ग स्थितानां यहि जीवलोके धर्मानुगो गच्छति जीवयेषु। दानं प्रसन्नं मधुरार्च वाणी देवर्चनं ब्रह्मणतर्पणं च। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ है भरत। ऋषभदेव भगवान ने सभी को बुलाया, अपने पुत्रों को कि ले बेटा, ये जीवन क्यों मिला? खाने पीने के लिए, सोने के लिए? ये जिंदगी इसी तरह आप व्यतीत कर दोगे? बेटा, हमें जो जन्म मिला है सिर्फ इसके लिए नहीं मिला है। भगवान की प्राप्ति कैसे हो? हमारा मन, हमारी बुद्धि कैसे शुद्ध रहे? तभी तुम लोग परिवार के एक रहोगे। और बुद्धि गड़बड़ हो जाएगी तो तुम लोग बट जाओगे, और जब बट जाओगे तो कोई भी तुम पर शासन करेगा। तुम्हें बंधे रहना है तो एक ही सूत्र है, भोजन छोड़ दो चलेगा, सोना छोड़ दो चलेगा, मगर सत्संग मत छोड़ना, ये नहीं चलेगा। क्योंकि सत्संग व्यक्ति को बांध देता है, परिवार को प्यार की बारिश करता है, और परिवार एक सूत्र में बनता चला जाता है। बेटा, सत्संग की महिमा का कोई भी बखान नहीं कर सकता, अनमोल है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सत्संगति मोदि मंगल मूला, सोई फल से दे साधन भोला। सत्संगति मोदि मंगल मूला, सोई फल से दे सब साधन भोला। सत्संगति मोदि मंगल मूला, सोई फल से दे सब साधन भोला। साधन भोला। सत्संगति मुदि मंगल मूला। सत्संग करोगे तो आनंद आएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। सारे साधन तो फूल हैं, किंतु सत्संग सिद्धि का फल है। सत्संग सिद्धि का फल है बेटा। जब तुम सत्संग करोगे तभी तुम भगवान की महिमा को, भगवान की शक्ति को और भगवान की चरणान बिंद में मन को लगाओगे और जानोगे। जगतपति क्या है, हम जग में आए हैं तो हमें करना क्या है, ये हमें बोध होगा बेटा। सत्संग बाहर की आंखों को तो खोलता ही खोलता है, अंदर की आंखों को भी खोल देता है। कैसे? एक बार क्या हुआ कि एक राजा अपने राज्य में बहुत अच्छी तरह से राज्य करता था। प्रजा को पुत्र की तरह, पुत्रियों की तरह मानता था। प्रजा अगर दुखी है तो राजा और ज्यादा दुखी हो जाता था। एक व्यापारी आया, उसका काम ही था कि राज्य को जीतना, और कैसे जीतना, कोई ठग के नहीं जीतना, छल छिद्र से नहीं जीतना, आमने सामने होकर के जीतना। वो कैसे? वो ऐसे कि दो हीरा लिए था, एक हीरा नकली था और एक हीरा असली था। राजन, हम आपको प्रणाम करते हैं, मैं फलाना व्यापारी हूँ। हाँ हाँ, मैंने आपका नाम सुना है, बैठिए विराजिए। कहो कैसे आना हुआ? राजन, मैं इसलिए आया, मेरे पास दो हीरे हैं। हाँ मुझे पता है। कौन सा हीरा नकली है, कौन सा हीरा असली है, ये आपको बताना है। या आपके कोई भी राज्य में पारखी हो इसका बताने वाला, जानकार, तो उसको लेकर के आप उसको बुलवाइए और वो आकर के इसको पहचाने। पहचान जाएगा तो ये हीरा भी हम आपको दे देंगे, और जो शर्त में अन्य राज्य जीते हैं वह भी हम आपको दे देंगे। और नहीं बता पाएगा तो आपका राज्य हम अधीन कर देंगे। शर्त मंजूर है? हाँ, राजा कहने लगा, हमारे यहाँ तो एक से एक पारखी हैं, जानकार हैं। अरे कई लोगों को हम देखते हैं कि गेहूं को ऐसा उठाते हैं, उठाने के बाद उसका वजन बता देते हैं कि कितना वजन होगा। हे भगवान! और तो बात छोड़ो, चावलों को बता देते हैं कि ये जीरी किस किस्म की है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने पारखी देखा है। आप पैसा बता दीजिए, वो बता देंगे आपके पास ये इतने होंगे, देख करके। पारखी तो पारखी है,
राजा को अभिमान था, मेरे यहाँ बहुत अच्छे सारे पारखी आए, समझदार आए, देखा पहचान नहीं पाए कि कौन सा हीरा नकली है और कौन सा हीरा असली है। राजन, अब कोई बचा है तो बुलाइए, अन्यथा आप ये राज सिंहासन खाली कीजिए, क्योंकि शर्त है, अगर नहीं बता पाओगे तो मैं आपका राज्य ले लूंगा। और आपने वचन हारा था कि हाँ ठीक है, और आपका कोई भी व्यक्ति जो राज्य में रहता है, कोई भी नागरिक बता देगा तो मैं तो हीरा दूंगा ही दूंगा, जो भी राज्य जीता है वह भी मैं आपको दे दूंगा। अब इस लोभ के चक्कर में लोग शर्त लगा देते थे कि और अन्य राज्य भी मिलेगा। किसी ने नहीं बता पाया, पूरे नगर में शोकाकुल हो गया, लोग दुखी हो गए। राजा शर्त हार गया। और एक बात और है सज्जनों, शर्त कोई भी हो सोच समझ के लगाना चाहिए, बोलना बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। कैंची की तरह हम, जैसे कैंची कपड़ा काटती है वैसे हम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हमें ये मालूम नहीं कब कहाँ कौन सी चीज़ बोलना है, कौन सी चीज़ नहीं बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। और जिसको ये मालूम चल जाए वही मानो है, अन्यथा आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशुभी शबाना। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, भोजन हम भी करते हैं, पशु भी करता है, भय हम में भी है, पशु में भी है, पीड़ा हमको भी होती है, पशु को भी होती है। बच्चा पैदा हम भी करते हैं, पशु भी बच्चा पैदा करता है। और पेट के लिए पता नहीं कहां कहां लोग जाते हैं और लपेटते हैं, और पेट के लिए पशु भी जाकर के चरता है। पेट नहीं होता तो क्या जरूरत थी दुकानों पे जाने की, फैक्ट्री लगाने की, क्या आवश्यकता थी, सर्विस कर दी। पेट पापी ही तो ये करवा रहा है। तो हम में और पशु में अंतर क्या है? अच्छा एक बात और बताओ, जो हमें चीज दी है वो पशु को नहीं दी, वो कौन सी चीज है? बुद्धि तो है पशु में, पूछो। नहीं, वाणी तो है माँ माँ, अरे है तो वाणी। हाँ, किसकी? अच्छा, विचार की बात बताएं तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब हम पशु चराने के लिए जाते थे बचपन में खेतों में, तो 6-7 गायें थी, तो मैं ले जाता था जब भी। तो वहाँ से जैसी गाय आती थी ना, तो जिस खूंटा पे जो गाय बनती है वहीं पहुँच जाती थी। और एक और बात बताऊं, गांव में कुछ आवारा कुत्ते पागल हो गए थे, तो जो छोटी छोटी बछियां थी ना, उसको वो तोड़ देते थे और खा लेते थे। 1-2 बार उन्होंने ऐसा किया, हालांकि फिर गांव वालों ने तो गोली मार दी थी सारे कुत्तों को। तो ये आंखों से देखा हमने कि गर्मियों में वहां छोड़ देते हैं खुला, क्योंकि 2 महीना फसल होती नहीं, तो छोड़ देते हैं इसी तरह। और जो मूंग वगैरह लगाते हैं तो कटीले तार लगा देते हैं, और वहाँ जी में पशु न जाए। तो सुबह का वक्त था, हम दौड़ने के लिए जा रहे थे, और हमने जीएसयू अधिकारी का फार्म भरा था, जो मिलिट्री में होता है, तो उसका हमने फार्म भरा था। उसमें धर्मगुरु होते हैं मिलिट्री में, जो यहाँ जानते होंगे उनको पता होगा।
मिलिट्री में धर्मगुरु, और आचार्य हमने की है व्याकरण से। तो हम दौड़ने जा रहे थे और हमारे साथ एक राजकुमार पटेल जी थे। तो देखते क्या है कि रात्रि में कोई गाय ब्याह गई तो सारी गौएं, जब सुबह सुबह हमने देखा तो बीच में उस बछिया को किए हैं और आगे कुछ गायें चल रही, कुछ गायें बगल से चल रही और कुछ गायें पीछे चल रही हैं, बीच में उस बछिया को किए हैं। जब मैंने इस दृश्य को देखा रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने कुछ बोला नहीं, पीछे पीछे हम लोग चले आए इसलिए कि कोई कुत्ता ना आ जाए। देखते क्या है कि उस गाय को, उस बछिया को गांव तक छोड़ करके वे गाय फिर वापस आई, आंखों में आंसू आ गया। ये है गौ माता का एक प्रताप। इसलिए, और एक और मैं आपको बात बताऊं, जब भैंस ब्याती है तो उसका जो बालक है वो जब उठता है तो कैसे उठता है? जबरदस्ती उसमें स्तनों में उसका मुख करना पड़ता है। और जैसे ही गाय ब्याती है तो बछुआ हो या बछिया तुरंत उठ जाता है, उछलने लगता है। तो इसलिए तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, बोले गाय का दूध पियोगे तो बुद्धिमान बनोगे और भैंस का दूध पियोगे तो भैंस जैसी बुद्धि होगी। उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। कहने का हमारा तात्पर्य है कि गौ माता को एक सूर्य नाड़ी होती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्षारीय पदार्थ उत्पन्न होता है और वही दूध में जाता है और फिर कैंसर से व्यक्ति बच जाता है। एक से एक देसी गाय के, देसी गाय तो आप सभी लोग जानते हैं। गाय छोड़ दिया, कुत्ते पालना शुरू कर दिए लोग। बिस्तर पर बिठाएंगे, एसी में सुलाएंगे। हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे, यहाँ की तो कर ही नहीं रहे। मैं तो कहीं और की बात कर रहा हूँ। आप लोग उसमें अन्यथा मत लेना। मैं आपकी बात तो बिल्कुल नहीं करूंगा। आप तो सबसे अच्छे, तभी तो कथा सुन रहे। देखो, कुत्ता पालना कोई बुरी बात नहीं, मगर उसका एक दायरा है, उस दायरे में रखिए। हम ज्यादा नहीं जाना चाहते इस पर। तो बात अपनी चल रही थी कि उनमें और हम में अंतर क्या है। वे दुखी होते तो आप देखना कभी कभी आंसू भी बहते हैं उनके, दुखी हम भी होते। तो अंतर क्या है? अंतर यही है सज्जनों कि हम हंस सकते हैं, पशु हंस नहीं सकता। बस पर हंसी भी हमारी गायब होती चली जा रही है, बनावटी हंसी आ गई। पशु या उनके वहां कोई बच्चा जन्मता है तो खुशी होती है, उनको दिखता है कि वो हंस रहे हैं, नहीं अंदर से तो होती है, मगर हंसते हुए तो नहीं देखा आपने, रोते हुए जरूर देखा होगा। मुस्कुराइए, भगवान श्री कृष्ण का आप दर्शन करते हैं। उनने हमें शिक्षा दी। भगवान ने जब जन्म लिया और तब से द्वारकापुरी तक उनको सुख नहीं मिला। आप देखेंगे फिर भी वह मंद मंद मुस्कुराते रहे। जैसी कंस को मारा तो जरासंध आ गया है, कालिया बना गया, चलता ही रहा। महाभारत फिर शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी भी परिस्थिति में रहो, मंद मंद मुस्कुराते रहो।
जिंदगी में ऊंचा नीचा होता है, कोई दुख से रोता है, कोई सुख से सोता है। कोई दुख से रोता है, कोई सुख से सोता है, कोई सुख से सोता है। यह नाव तो हिलती जाएगी, या हंसता जा या रोता जा। तान से चादर सोता जा, या हंसता जा या रोता जा। यह नाव तो हिलती जाएगी, या हंसता जा या रोता जा। यह नाव तो हिलती जाएगी, या हंसता जा या रोता जा। ये जो माइक वाला ये बालक बैठा है, दोनों बैठे हैं, इनके लिए थोड़ा सा तालियां बजा दो। पूछो क्यों बजवाई? क्योंकि 3 दिन में आज माइक अच्छा हुआ है। या हंसता जा या रोता जा। अरे दुआओं इकट्ठी करने में लगा हूँ। सुना है दौलत और शोहरत साथ नहीं जाती। गुस्सा ज्यादा ताकत कम, यह है लक्षण पिटने के। खर्च ज्यादा इनकम कम, यह है लक्षण मिटने के। किसी भी परिस्थिति में रहो, मुस्कुराते रहो। राजा परेशान हो गया कि अब मेरा राज्य चला जाएगा, क्योंकि किसी ने हीरा को नहीं बता पाया कि असली हीरा कौन है। यहीं से अपन लोग गए थे ना, आ गए। किसको याद था ये? यहाँ से अच्छा याद। सभी दुखी हो गए। राजा उदास हो गए, अब होगा क्या, कैसे होगा? प्रजा दुखी है। ये जो आया है बहरूपिया, पता नहीं क्या करेगा अपन लोगों के साथ। राजा बहुत अच्छा है, पिता की तरह इसने पालन किया और कर रहा है। एक सूरदास जी था, उसको पता चला, आंख थी नहीं। क्या हुआ? बोले ये राज्य अधीन होने वाला है किसी और के, अपना भी राजा गुलाम बनेगा, हम सभी लोग बनेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी राजा ने ये शर्त रखी, जो स्वीकार कर दी। यह शर्त जो उस व्यापारी ने रखी थी। कौन सी शर्त? कैसी शर्त? क्या व्यापारी? कौन सा व्यापारी? मुझे आप स्पष्ट बताओ। जब सारी सूचना सूरदास जी को एक व्यक्ति ने बताई कि 2 हीरे लाया है, एक नकली है और अन्य राज को भी जीत के आया है। जो असली हीरा बता देगा वह हीरा भी दे देंगे, और जो राज्य जीता है वह भी दे देंगे। राजा के कोई भी अपने जो नगर में है कोई भी नहीं बता पाया, अच्छे पार की भी नहीं बता पाए। सूरदास जी कहने लगे कि आप मुझे ले चलो। अरे आपकी आंखें नहीं हैं, आप
दिखता ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि मुझे ले चलो। अच्छे अच्छे आंखों वाले पारखी वह नहीं बता पाए तो आप किसकी खेत की मूली हो? आप तो मूली भी नहीं, मामूली भी नहीं हो। सूरदास जी कहने लगे, राज्य तो जा ही रहा है, संकट तो आ ही रहा है, मुझे तो ले चलो राजा के पास। जैसे ही सूरदास जी को लेकर के वहां राज्य भवन में आए, दो सैनिक को बताया कि सूरदास जी बता देंगे कि असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन है। उस सैनिकों को रोआया, बोले अच्छे अच्छे जब पारखी नहीं बता पाए तो सूरदास जी आपको तो दिखता नहीं, आप क्या बताओगे? क्यों मजाक उड़वा रहे हो? इस अब तो मजाक उड़ ही गई, और क्यों उड़वा रहे हो? नहीं बेटा, अब तो जा ही रहा है, मुझे तो ले चलो राजभवन के अंदर। वह सैनिक ले गया, राजगुरु को बताया। राजगुरु ने राजा को बताया कि सूरदास जी बता देंगे कि असली हीरा कौन है, नकली हीरा कौन है। राजा को बहुत दुख हुआ कि मैंने बिना विचारे ये काम जो किया है और अब पछता रहा हूं। और मैं तो छोड़ो, अगर मैं दुखी होता तो कोई बात नहीं थी, मैंने इन सारी प्रजा को दुख में डाल दिया। हमारे चलते ये दुखी हुए, सारे दुखी रह गए। विवेक से काम नहीं लिया मैंने। राजगुरु ने कहा, राजन जा तो रहे ही है, शर्त तो हार ही रहे, हो सकता है कोई हरि कोई ना कोई कृपा कर दे। राजा हंसने लगा, दुख हंसी, अरे गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सूरदासी क्या बता पाएगा? फिर भी देख लेंगे। हाँ सूरदास जी, आप बताइए कि असली हीरा कौन है, नकली हीरा कौन है? सूरदास जी कहने लगे कि उन हीरों को नजदीक ले आइए और हमारे हाथ पर रखिए। जैसे ही हाथ पर रखा, सूरदास जी बाहर चले गए। एक सैनिक को कहा मुझे बाहर छोड़ दो। सैनिक से कहा राजन आपकी आज्ञा हो तो सैनिक मेरे पास ही रहेगा। बोले हाँ आप जाइए। थोड़ी देर बाद आया, बोले राजन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो दाएं हाथ में हीरा है यह तो असली है और जो बाएं हाथ में हीरा है यह नकली है। क्या बोले सूरदास जी? बोले ये जो दाएं हाथ में हीरा है ये असली है, बाएं हाथ में जो हीरा है ये नकली है। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। जो हीरा लाया था, जिसका हीरा था, राजा ने कहा क्यों ये ठीक बोल रहे हैं? बोले हे राजन ये ठीक बोल रहे हैं। जो सूरदास जी के हाथ में दाएं हाथ में हीरा है वह हीरा है असली और जो बाएं हाथ में वह हीरा है नकली। ये ठीक बोल रहे हैं। सभी लोग खुश हो गए। राजा ने पूछा सूरदास जी इतना तो जरूर बताएं कि इतनी इतनी पारखी नहीं बता पाए, तुम कैसे ये चीज को जाने? तुम्हें कैसे ये मालूम पड़ा? तुम्हें ये जानकारी कैसे हुई कि असली हीरा कौन है, नकली हीरा कौन है? हाथ जोड़ करके सूरदास जी बोले आपको पता है महाराज कि हम सत्संग सुनते हैं और सत्संग में एक बार आया था कि असली हीरा कभी गर्म नहीं होता। और जैसे ही मैं बाहर गया मैंने धूप में रखा तो एक तो ठंडा रहा और एक गर्म हो गया। जो गर्म है वह नकली है और जो गर्म नहीं हुआ है हीरा वह असली है, वह शीतलता है उसके अंदर। क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि असली हीरा कभी गर्म नहीं होता, कितनों भी गर्म करो आप उसको।
राजा के आंखों में आंसू आ गए। एक सत्संग के माध्यम से इतना बड़ा अनर्थ टल गया, संकट टल गया। सज्जनों, सत्संग बाहर की आंखों को तो खोलता ही है, अंदर की आंखों को खोल देता है। सूरदास जी की तो आंखें बाहर की थी नहीं, अंदर की सत्संग के माध्यम से खुल गई थी। आपने सुनी होगी ये कथा कि सूरदास जी बांके बिहारी जा रहे थे तो किसी ने कहा, सूरदास जी, जिसने पद लिखे, सूरदास जी आप कहाँ जा रहे? बोले बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। वो हंसने लगा, बोले आपको तो दिखता ही नहीं, आप क्या करोगे? बोले मुझे नहीं दिखता, ये बात तो सत्य है, मैं नहीं देखूंगा तो मेरे बांके बिहारी तो मुझे देख लेंगे, बांके बिहारी तो देख लेंगे। अगर उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। बस विदुर जी से कहा, द्वारकाधीश आ रहे हैं। बोले आ तो रहे हैं, समाज बहुत होगी, क्योंकि संधि के लिए आ रहे हैं, तो क्या अपने घर आएंगे? मुझे क्या मालूम, हो सकता है आएंगे, हो भी सकता है नहीं आएंगे। तो जैसे ही भीड़ में भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने किसी को नहीं देखा और विदुर जी को देख लिया, मन ही मन इशारा कर दिया कि मैं आऊंगा, आप चिंता मत करना। हम देखें या न देखें, भगवान मुझे देखे, उनकी कृपा हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। सत्संग की महिमा का वर्णन, और किसी ने सही कहा है कि जहां सत्संग होता है वही स्वर्ग है, और जहां विषयों के पास व्यक्ति जाता है अथवा जहां विषय होता है और फिर व्यक्ति जाता है वही नरक है। जो विषयों का साथ देता है वह नरक में जाता है, वह नरक जैसी उसकी जिंदगी हो जाती है। और जो सत्संग में जाता है, जो भगवान की कथा का रसपान करता है, वह व्यक्ति, उसके परिवार में, उसके जीवन में पवित्रता आ जाती है और वही सुख स्वर्ग के समान हो जाता है। हम जैसा संग करेंगे वैसी हमारी प्रवृत्ति बन जाएगी। गगन चढ़ी रजो पवन प्रसंगा, की चही मिलई जल संगा। गगन चढ़ई जल, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई जल संगा। हवा के माध्यम से धूल कहाँ चली जाती है? किसके संग से? सिर पर बैठ जाती है, छत पर बैठ जाती है। और जल के संग से धूल क्या हो जाती है? कीचड़ बन जाती है। बेटा, सत्संग व्यक्ति के रूप को बना देता है, सत्संग व्यक्ति के चरित्र को बना देता है। इसलिए सत्संग कभी मत छोड़ना। सत्संग के माध्यम से ऋषभदेव भगवान ने 100 पुत्रों को बहुत समझाया और फिर वो चले गए। ऋषभदेव भगवान वानप्रस्थ संन्यास हो गए, सिद्धियां आ गई। और जहां सिद्धि आती है तो गृहस्थी लोग चले जाते हैं, परेशान करते हैं, मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा, मैं ये फिर वो, दुनिया भर की। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तो अब भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो पागलों की तरह वो अपना व्यवहार करने लगे और एक ही बात कहने लगे कि बिगड़े हुए दिमाग के
प्रेम के ही लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। पागल जैसी परिस्थिति स्थिति उनकी आ गई। कोई पूछे तो जीभ निकाल लेंगे, कोई कुछ पूछे तो पत्थर सिर पर रख लेंगे, बोले अरे ये तो पागल हो गया, लोगों ने छोड़ दिया। और वो साधना करने लगे। भरत जी क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र हैं तो ऋषभदेव भगवान ने उनको राज्य तिलक दे दिया। अब वो भी वानप्रस्थ की ओर जाना चाहते हैं, अपने पुत्र को राज्य दे दिया। वह गंडकी नदी के तट पर रहने लगे, आश्रम बना करके, छोटी सी कुटिया। एक हिरणी जल पीने के लिए जैसे ही घाट पर आई, शेर ने दहाड़ मारी। वह गर्भवती थी, वह प्राण बचाने के लिए जल में कूद गई। वही शिशु उत्पन्न हो गया जल में, और वो हिरणी थोड़ी दूर तक गई और वो खत्म हो गई। भरत जी जैसे ही ये दृश्य को देखे, शिशु बह रहा है, भरत जी ने उस शिशु को उठा लिया जल से और अपने आश्रम ले आए। धीरे धीरे वह हिरणी का बच्चा बड़ा हो रहा है। भरत जी का जो ममता है उस हिरण में फंस गई। 2-4 माला करते थे, वह छूट गई। भगवान का चिंतन करते थे, जैसे ही चिंतन करें तो वो हिरणी का बच्चा आ जाए और पीछे चाटने लगे। ओहो, देखो हमसे कितना प्यार करता है। तो माला रख दी, उसी की उसमें लग गए। बाहर जाए तो बाहर चले जाए, अंदर आए तो अंदर चले आए। कितना प्यार करता है हमसे। सावधान, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, हे राजन, ये मन कब कहाँ फंस जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। और भक्ति में तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मन कहीं भी भटक सकता है। इसके लिए सत्संग जरूरी है। एक बार हिरण आए, झुंड के झुंड, और उस हिरणों के झुंड में ये हिरण भी चला गया। हे राम, पता नहीं कहाँ होगा, रास्ता भटक गया होगा, भूखा होगा, प्यासा होगा, कैसा होगा। ऐसा तो नहीं किसी हिंसक जानवर ने उसको मार तो नहीं दिया। सोचते सोचते प्राणांत हो गया। अंते मति सागति, अंतिम अवस्था में जैसी मति रहेगी वैसी ही गति होगी। हिरण का चिंतन करते 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 हिरण बना। इसलिए तो कहते हैं जब कोई वृद्ध हो जाता है, समय आ जाता है, राम नाम जपो, राम नाम जपो, राम नाम जपो। अरे जब जपा होगा तब तो जपे, उसको तो क्रोध आता है। क्या मुझे मरना है जो राम राम जपो? अभी तो मुझे बहुत जीना है। पड़ोसी मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। हाँ, हम तो इसी तरह रहेंगे। 2 बातों को भूल मती जो चाहो कल्याण, नारायण मृत्यु को दो जाति भगवान। किसी ने कहा जवानी बिना ब्रेक की गाड़ी है, बोले तो फिर बिना ब्रेक की तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बोले नहीं है ब्रेक, कौन से? बोले 2। कौन से? नारायण मृत्यु को दो जाति भगवान। जवानी में अगर हमने याद कर लिया कि भाई मरना है, हमने जो जन्मा एक दिन मरेंगे, इसलिए गलत काम क्यों? और कोई है कौन? ईश्वर, उसके अलावा और कोई है नहीं। क्यों? इस घर से एक और बड़ा घर है, वहां सबको जाना है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है।
जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। अरे मैंने इतना कमाया, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो नहीं सुन रहा, ये नहीं सुन रहा, मैंने इतनी मेहनत से कमाया, ये किया वो किया, ऐसा किया, चले गए। अब जब चिंतन किया कमाई का कि घर में रखी है तो क्या बनोगे फिर? चूहा ही तो बनोगे और घर में रहोगे। तो पोता क्या करेगा या पोती पिंजरा ले आएगा हैं? और पिंजरे में फंसा करके बाहर जैसे ले जाएगा तो कुत्ता देखता रहेगा और धीरे से या फिर जहर ला करके आटे में डाल के, और कुछ नहीं है। यही होता है। ये भागवत इसलिए है कि अंतिमति सागति, हम नहीं थे फिर भी चल रहा था, हम हैं फिर भी चल रहा है, हम नहीं रहेंगे फिर भी चलेगा, चलाने वाला कोई और है। हम तो वैसे ही हमारी गलत विचार है कि हम चला रहे हैं। वही हाल हुआ कि एक कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा था, वो जो बैलगाड़ी है, तो कुत्ता समझे कि भाई मैं ही चला रहा हूं इस गाड़ी को, तो उसने वो कुत्ता रुक गया। अब जब कुत्ता रुक गया तो गाड़ी आगे चलेगी, वो तो रुकेगी ही नहीं। फिर इधर देखा, और वो तो चली गई। ओहो, मैं तो गलत सोच रहा था, ये गाड़ी को तो कोई और चला रहा है, और जो चला रहा है वह मजबूत है, चलता चला जाएगा। काल क्रमेण जगता परिवर्तमाना। दुनिया के लोगों से आसान किया करना, दुनिया के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना श्री राम जपा 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 करना। दुनिया के लोगों से आसान किया करना, दुनिया के लोगों से आसान किया करना, कोई नहीं अपना श्री राम जपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना श्री राम जपा करना। अंतिमति सागति हिरणमणि, उनको अपनी जो है पिछले जन्म की याद रही कि हम भरत थे और थोड़ी सी गलती के कारण, क्योंकि ममता बांधती है और वह फंस गए, तो दोबारा जन्म लेने पड़ा, क्योंकि मुक्त होने वाले थे। अन्य हिरण हरी हरी घास खाएं, सूखी सूखी घास खाएं। जंगल में आग लगी, सारे हिरण भाग गए, वह जल करके राख हो गए। फिर उनने अंगीरा गोत्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। देव एक से उनका नाम वहां भी भरत पड़ा। 2 जन्म की उनको पूरी याद है कि हम क्या थे और क्या हो गए। गायत्री मंत्र पिताजी ने सिखाया, आता तो पूरा है, बोल नहीं रहे। क्यों? अगर सीख जाएंगे तो फिर हम कर्मकांड के चक्कर में फंस जाएंगे, फिर हम नीचे चले जाएंगे और हमें पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, अब जन्म नहीं लेना, बार बार मरना नहीं। साहित्य मुक्ति चाहिए, भगवान के चरणारविंद में हम समाहित हो जाएं, बस मुझे यही चाहिए। बोल नहीं रहे ज्यादा, जो बुद्धिमान होता है कम बोलता है, और जो ज्यादा बोलता है वह झूठे का सहारा तो लेता ही है, क्योंकि ज्यादा बोल ही नहीं सकता, झूठे का सहारा लेना ही पड़ेगा। जो ज्यादा बोलेगा, कम बोलो, अच्छा बोलो, तौल करके बोलो, क्योंकि फिर आपकी वाणी अनमोल हो जाएगी।
उसका कोई मोल नहीं रहेगा। ऐसे ही वाणी बोलिए मन का पाखोय, और इनको शीतल करे आप हो शीतल हो। पापा जी, हाँ क्या बेटा जी, हाँ बाबा जी, हाँ चाचा जी। प्यार से बोलो, क्योंकि हमें मानव तन मिला है। भागवत वास्तविकता को दर्शाती है और वास्तविकता को दिखाती है। श्रोता पक्के होना चाहिए, और श्रोता 3 प्रकार के होते हैं राजन, सुखदेव भगवान कहते हैं। एक तो होता है श्रोता, एक होता है श्रोता, और एक होता है श्रोता। हम श्रोता हैं तो ये बात पक्की है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा आएगा आएगा। एक बहुत बड़े आदमी थे, पैसों वाले, मन के नहीं पैसों से, हृदय से नहीं पैसों से। धर्मशास्त्र कहते हैं सेठ वही है जिसके विचार श्रेष्ठ है, वही सेठ है। कथा हो रही थी जैसे यहाँ हो रही है। पत्नी ने कहा आप चले जाओ, थोड़ा सा कथा सुन के आ जाओ। आप कभी कथा सुनने के लिए नहीं गए। देखो आपके जो मित्रगण हैं वो तो जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? पत्नी का काम है अपने पति को पतन से बचाए, वही पत्नी है। दाम्पत्ये कलौ यत्रो हयविनीता सुता दया, असंतुष्टश्च विभवे दुःखदं तस्य मंदरम। एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वो आ ही गए। ठीक है मैं जा रहा हूं। अब बड़ा आदमी आया, सांसारिक बड़ा, तो कार्यकर्ता थे जिनने कर आइए बैठिए। आप ऐसी व्यवस्था करी, भाई आए हैं पहली बार देखा है तो अच्छी व्यवस्था करी। ऐसा उसमें थोड़ा स्तंभ था, खंबा था, वहां आसन बिछी थी, आराम से बैठ गए। और बैठने के बाद नींद आ गई। अब वही बड़ा आदमी तो कौन उसको जगाए। अब जैसे ही कथा हो गई सब चले गए। अब वो आराम से सो रहे। बेचारा जिसकी दरी बिछी थी वो तो खड़ा ही था कि ये उठे और हम अपनी दरी को समेटे। तो जैसे ही जगह बोले जाइए, कथा हो गई, यहाँ हो गई। 3 ही शब्द सुने, आइए बैठिए। पत्नी ने कहा सुनी आए कथा? बोले हाँ सुनी आए कथा। कैसी हुई? अरे बड़ी मीठी हुई। अच्छा चलो, सुना क्या? और जो सुना उसका आप चिंतन करना। बोले सुना क्या? 3 ही शब्द सुनी। कौन से? आइए बैठिए जाइए। पत्नी बोली तुम यही जाप करना अच्छी बात है, अरे कुछ तो लेके आए। अब जब कथा में सोए तो रात्रि में नींद नहीं आई। और जब रात्रि में नींद नहीं आई और धर्मपत्नी ने कहा था कि जाप करते रहना, अरे जो तुमने सुना है चिंतन करते रहना। तो आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब वो एक चोर आया,
और घर में चोरी करने के लिए। तो जैसे अंदर प्रवेश किया खिड़की से, तो ये कहने लगे आइए। अब चोर को देखा नहीं क्योंकि वो तो अपना रट रहे थे। चोर कहने लगा यार गड़बड़ हो गया, लग रहा है इसने देख लिया। अब थोड़ा सा बैठने लगा कि थोड़ा सा हो सकता है खड़े हो तो दिख जाए, तो कहले जी बैठिए। अब जैसे वो भागने लगा तो कहने लगा जाइए। चोर कहने लगा इसने तो जान लिया और अभी माफी मांग लो तो चल जाएगा ना, पता नहीं किस जेल में डालेगा, क्योंकि जान तो गया ही है। सो सीधे चरणों में गिरा, बोले माफ करना माफ करना। कौन हो तुम, कौन हो, कहां से कैसे आए? अरे आप सब जानते हो, आप सब जानते हो। अरे वो तो क्या जानते हैं, आप हो कौन? आपने देख लिया है इसलिए मैं यहाँ आ गया। अरे क्या देख लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोले मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था, आपने देख लिया। जब आपने कहा आइए और तभी मैं प्रवेश किया था, और मैंने कहा ने देख लिया तो मैं बैठने लगा, तो आपने कहा बैठिए। वो समझ गया फिर। हाँ अच्छा, और फिर मैंने ये भी कहा कि जाइए। हाँ मैंने तुम्हें देख लिया था। अब हाँ उस बात को बोले अरे माफ कर देना, यह अंदाम इस आपके इस इलाके में दिखाई नहीं देंगे। आपसे हम क्षमा चाहते हैं, बस ये हम तो चोरी ही छोड़ देंगे, आज भर माफ कर दो। कहने लगा भाई कथा का तो असर अभी भी प्रभाव दिखाई देने लगा, इतनी जल्दी कथा का असर इतनी जल्दी हो गया। मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। जैसे ही उस चोर को कहा ठीक है जाओ आप, ये अंधा दिखकर चोरी नहीं करना, नहीं करूंगा। अब अपनी पत्नी से कहता है अरे भगवान, आज ये 3 मंत्र ने तो अपने घर की चोरी बचा दी। कौन सी चोरी, कैसी चोरी? बोले मैं 3 शब्द लाया था, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इसी में मैं चिंतन करता रहा और चोर आया, वह समझ रहा कि हमने देख लिया। आइए, जैसी खिड़की में से प्रवेश किया, आइए बैठने लगा कि उसने देख लिया। मैंने कहा बैठिए, और जैसी भागने लगा मैंने कहा जाइए, तो वो समझ गया कि इसने देख लिया है, इसलिए वह आकर के माफी मांगने लगा। इस कथा ने तो इतना अनर्थ बचा दिया, न पता नहीं क्या क्या चोरी होती। उनकी धर्म पत्नी कहने लगी अरे झूठे ही ये 3 शब्द तुम कथा से ले आए, और वास्तविकता अगर तुम असली शब्द ले आते तो भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाते, भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाते। असली शब्द में तो तुम्हारा कल्याण ही है और सबका कल्याण है। जब झूठे शब्द में चोरी बच सकती है तो असली शब्दों में तो हृदय की चोरी बच सकती है। सज्जनों, हृदय रूपी जो मकान है, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध ये भयानक चोर हैं, और इसी से हमारा पतन होता है। चिंतन पवित्रम यदि ब्रह्मनिष्ठा। कथा संकट से बचाती है, कथा प्रभु परमात्मा से मिलाती है, भगवान के चरणार बिंद का अनुरागी बना देती है। भरत जी कुछ नहीं बोल रहे, मौन है। भाइयों ने कहा ये तो वृक्ष की तरह कहीं खड़ा भी हो जाता है, लगता है जड़ है, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। किसने कह दिया मेरा गोबर जो है वहां डाल दो, डाल दिया। लकड़ी ले आओ, भी निकल के ले आए। जिसने जो कहा मना नहीं किया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत जैसे खेतों में लगाया भाइयों ने, तो ना तो पशुओं को रोके, न गाय को रोके, न चिड़ियों को रोके, और वे जो खेतों को चिड़िया चुगने लगी, अर्थात जो भी फल उन पौधों में आए खाने लगी।
गाय घास खाने लगी, जानवर खेतों में है। भाई लोग आए, अरे भाई तू इनको हाँक नहीं सकता, हटा नहीं सकता? बोले राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, चुगरी चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ खाओ, धक्के मार के बाहर कर दिया खेतों से। यहां दिखाई दिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। आगे बढ़े, डाकुओं का समूह का जो राजा है अर्थात जो सरदार है, उसके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे। कहा नरबली चढ़ाओगे काली माँ के यहाँ तो हो सकता है अच्छी संतान उत्पन्न हो। तांत्रिक व्यक्ति जिस घर में चला जाता है वह घर बर्बाद हो जाता है। कहीं ऐसा कोई विधान नहीं है। मैंने पीछे बताया आल भी बलि का कोई मतलब नहीं। मोटे ताजे मिल गए, भरत जी ले गए वहां। जैसे ही नहाया धोया, कुछ नहीं बोल रहे, खड़क को साफ किया, उसका पूजन किया, जैसे ही मारने लगे, मां परम्बा जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और उन डाकुओं को प्राणांत कर दिया, उन डाकुओं को मार दिया। जड़ भरत स्थिर है, वो आगे बढ़े। राजा रघुगण जा रहा था सत्संग के लिए। दो दो कहार निवे थे जो भार उठाते हैं। एक का जो पैर मोच गया तो वो पालकी नीचे रख दी। क्या हुआ? बोले ये जो कहार है इसके पैर में मोच आ गई। राजा रघुगण कहने लगे कि जाओ जो भी मिले पुरुष उसको लेके आओ, क्योंकि वो मेरे राज्य का है और उसका कर्तव्य बनता है कि मुझे सत्संग में ले जाए। तो ये मोटे ताजे जड़ भरत मिल गए, इनको पालकी भी निभा दिया। सज्जनों, कहने का हमारा तात्पर्य है कि वहां भी जड़ भरत ने मना नहीं की, किंतु जैसे ही चींटी आ जाए तो चींटी को बचाने के लिए जैसे ही वो उछलें, अब जैसे ही वो उछले तो पालकी उछले। अब जब पालकी उछले तो राजा रघुगण भी उसमें जो बैठा है वह भी उछले। जो ऊपर का डंडा लगा हुआ था पालकी में वो उसके सिर में लगे। 3-4 बार ऐसे हुआ, कभी चूहा आया, क्योंकि ये बड़े दूर देख करके चलते थे कि कोई जीव जंतु हमारे पैर के नीचे ना आ जाए। सबको जीने का अधिकार है। राजा रघुगण ने कहा, अरे कौन है ये? राजन, वैसे तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये जो नया कहार आया है इसको चलना नहीं आता। रघुगण ने जैसे ही देखा, अरे मोटा ताजा तुझे चलना नहीं आता, मैं तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तू याद रखेगा। मोटा है और चलना नहीं आता, भार नहीं उठाना आता। राजा रघुगण ने जब ऐसा कहा, भरत जी सोचने लगे कि अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। आज तक भरत जी बोले नहीं। अरे राजा रघुगण, तो मोटा ताजा चिकित्सा जो कह रहा है, तू किसकी चिकित्सा करेगा? तुमने कहा भार उठाना नहीं आता, तो जो भार कभी उठाता ही नहीं है वह भार क्या उठाएगा? जिसका भार को कोई एहसास ही नहीं होता वह भार कैसे उठाएगा? और कहा कि मोटा ताजा, तो मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है। वो तो होता ही नहीं, ना तो मोटा होता है ना पतला होता है, वह कभी भार नहीं उठाता। तीसरी बात, तूने कहा चिकित्सा करेंगे, तो किसकी चिकित्सा करेगा तू? मैदा को पीस करके फिर क्या निकालोगे? पुष्प के रसों से इत्र बना लोगे, फिर इत्र से क्या बनाओगे?
एक पृथ्वी का टुकड़ा ये भरत, दूसरा टुकड़ा ये राजा रघुगण, तीसरा टुकड़ा ये पालकी पृथ्वी की, और टुकड़े को टुकड़े के ऊपर रख दिया तो क्या भार? अरे नीचे उतारो, नीचे उतारो, नीचे उतारो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कपिल आ गया, कोई वेद व्यास जी हैं, कोई जरूर कोई विद्वान है, ये ऊंचा कोई संत है। नीचे उतारो, नीचे उतारो। जैसे ही नीचे उतारा तो प्रणाम किया। दिव्य तेज है, पक्ष स्थल चौड़ा है, ललाट चमक रहा है। आप कौन हो? कपिल हो? आप हो कौन? राजा रघुगण, यहां भी तुम गलत कह रहे हो। जो तुम हो सो वो मैं हूं, जो मैं हूं सो वो तुम हो। जो तुम्हारे अंदर है वो हमारे अंदर है, और जो हमारे अंदर है वो तुम्हारे अंदर है। आप हो कौन बताइए? राजा रघुगण, मैं बार बार कह रहा हूं, जो तुम हो सो वो मैं हूं। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के यहां, जो कलकत्ता वाले साक्षात मां काली दर्शन देती थी, प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं ये, किसी उदंड व्यक्ति से कहा जो अपने आप में ताकतवर समझ रहा था, बोले रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ माता काली दर्शन देने आती हैं। बोले मैं जाऊंगा। गया रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ। बोले बाबा, हाँ बेटा, वो मैंने सुना आपके यहाँ काली माँ आती है। हाँ बेटा, तो मेरे पास भेज देना। ठीक है बेटा, पता बता, तेरा पता क्या है? फलानी शास्त्री नगर, फिर इतने मकान नंबर। बोले वो तो तेरे मकान का नंबर है, तू अपना पता बता। अच्छा, तू जो हमने नया फार्म लिया है उसमें 2 मकान 2 रूम बनाए हैं, वो फलाने जनकपुरी से मुड़ते हुए और 3 गुल्ली पर वहाँ मेरा नया मकान है। अरे वो तो तेरी नया मकान का पता है, तू अपना पता बता। तो मेरे ये जहां गोदाम है उसका, अरे वो तो तेरी गोदाम का पता है, तू अपना पता बता। जब इतना कहा रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बाबा मैं समझ नहीं पाया। बोले बेटा, जितना तुझे अपना पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, माँ को भेजने की जरूरत नहीं, माँ अपने आप तेरे पास आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि वास्तविकता मैं आया किस लिए हूं और मैं आया कहां से हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है बेटा। तेरे पास मां आ जाएगी और तुझे गोद में बिठा देगी। बहाना नहीं चलता, और कहीं कहीं चल जाता भी है, हर जगह बहाना नहीं चलता। कितना भी बहाना बनाओ, एक दिन बहाना फेल हो जाता है। एक संत जी गए भोजन करने के लिए, माता जी ने और उनके पति ने बढ़िया पकवान बनाया। अब माता जी ने भोजन परस दिया और थोड़े से ऐसा सिर कर लिया और अपना मुख उस तरफ कर लिया। अब पापड़ रखा हुआ था, अब पापड़ परसना वो माता जी भूल गई। अब संत जी की बार बार उस पापड़ पर नजर जाए तो कहने लगे, माता जी, और कभी कभी ऐसा होता है कि करोड़ों की चीज पे मन न जाए और 2 कौड़ी पे चली जाए, कभी कभी ऐसा मन होता है। माता जी, हाँ जी, आज तो मैं बच गया। बच गए? क्या हुआ? बोली, इतना लंबा सांप मिला, इतना लंबा सांप मिला
कि देखो जहां वो पापड़ रखे हैं ना वहां तक लंबा था। मुझे ओ महाराज ओ मैं तो पापड़ मैं तो भूल ही गई पापड़ रखना। वो आए तो अरे मैं तो बता रहा था कि मुझे सांप मिला था, पापड़ रख दिया। अच्छा वाहन है, बढ़िया है। अब एक अतिथि आए, कोई कोई आ जाते ही ऐसे, और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि कब जाएंगे? मुझे भी पता नहीं कि कब जाएंगे। अपने जो राजेश्वरानंद जी हैं, आहा कमाल, ऐसे संत को प्रणाम करते हैं सज्जन, महान संत हुए। तो ये कब जाएंगे? मुझे तो नहीं मालूम। बोले आज ऐसा करेंगे अपन कि झूठी झूठी लड़ जाएंगे। जब आपस में दोनों लड़ेंगे तो अपने आप ही भाग जाएंगे। मैं कहूंगा कि भोजन बनाना, मैं कहूंगी मैं तो भोजन बनाऊंगी ही नहीं। झूठी झूठी लड़े। आप सुबह होगा अरे भगवान क्या बनाएंगे? मुझे कुछ नहीं बनाएंगे। तुमने रात्रि में जो है ना दो शब्द खराब बोल दिए थे, आज तो भोजन नहीं बनेगा। अरे तू क्यों नहीं बनाएगी? आपस में लड़ाई हो गई शुरू। अब इसने बेचारी ने थैला उठाया और ये चल दिया। बोले अच्छा रहा, अपनी युक्ति बहुत बढ़िया रही। चला गया। अब वो जो उनकी धर्मपत्नी है वो रोने लगी हो जोर जोर से, आपने इतना मुझे डांट दिया, इतने डांट दिया, ये सब सोई डांटा जाता है क्या? अरे बोले भगवान मैं तो झूठे ही डांट रहा था, नाटक कर रहा था। तो तब तक वो आ गया। कौन? अतिथि, मेहमान। बोले मैं भी तो नाटक कर रहा था, मैं तो झूठे ही गया था बाहर, मैं भी तो नाटक कर रहा था। कहीं कहीं बहाना भी नहीं चलता। हर जगह बात लागू नहीं है। माना कि कीचड़ में कमल खिलता है, मगर हर कीचड़ में कमल नहीं खिलता। हर बात हर जगह लागू नहीं है सज्जनों। राजा रघुगण और जड़ भरत का बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ और अजामिल उपाख्यान हुआ। मुझे ये बताओ कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो? जड़ भरत जी कहने लगे कि भावो को भावो अलखियाल सहो, नाम जपति मंगल देश बसहो। आप चाहे भाव से बोलो भगवान का कीर्तन, चाहे को भाव से बोलो, कृपा करेंगे। जैसे बीज है, चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, वह तो अंकुरित होगा ही होगा। भाव को भाव अलखिया लसहु, नाम जपति मंगल दिसि दसहु। भाव को भाव अलखिया लसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कलिजुग के बल नामी धारा, सुमेर सुमेर नर उतर पारा। कलियुग के बल नामी धारा, सुमेर सुमेर नर उतर पारा। एक अजामिल अपने बच्चे का नाम पुकार करके नारायण नाम रखा संतों की कृपा से। और जब यमदूत आए तो हे नारायण बचा बचा। ये भागवत हमें शिक्षा देती है कि अपने बच्चों का नाम चक्कू फक्कू टुंटू लल्लू हच्चू मत रखो, भगवान के नाम से रखो। उठते बैठते सोते जागते इसी बहाने तो भगवान का नाम हम ले रहे हैं। आज लड़के का नाम लिया मगर उसका उद्धार हो गया। तो अपनी महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा भजन है, आइए हम उसको गुनगुनाएं। नाम मुझे रे
नाम तुझे नारायणा, नाम तुझे, नाम तुझे, नाम तुझे नारायणा। पूरी भाषा भगवान कह रहे थे आप चुप मत कराओ, हम ही चुपाई कराएंगे। हाँ। हेलो जय माता दी। हेलो 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 थोड़ा साफ करो। हेलो हेलो साफ करो साफ। हेलो 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 जय माता दी। हेलो 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 जय श्री राधे। भोजन करके नहीं आए क्या? भोजन कौन करके आया? हाँ तो किस किसने भोजन किया आज? एकादशी है क्या? नहीं ना। जय श्री राधे। हेलो 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 आज भगवान का जन्म है ना, तो थोड़ी सी तो परेशानी आएगी। चार्जिंग भी करते रहना इसको। हेलो जय माता दी। हेलो 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 हेलो
हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, हेलो हेलो Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम झाली